एथेनॉल को लेकर मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया। मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए ऐसा किया गया। ये कहना है नितिन गडकरी का। जी हाँ, गडकरी जी के कहने का मतलब है कि उन्होंने एथेनॉल के नाम पर घोटाला नहीं किया। उन्होंने अपने बेटों को करोड़पति बनाने के लिए आम जनता का नुकसान नहीं किया। ये सब उनके खिलाफ साजिश के तहत कहा जा रहा है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। वाह भाई, मतलब कहानी बनाने की भी कोई लिमिट होती है। खैर, वैसे तो इस मामले में कोई दम नहीं है जो गडकरी कह रहे हैं, और अगर बाई एनी चांस जरा भी सच्चाई है इसमें, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो गडकरी जी को पसंद नहीं करते। जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसे दो नेता तो बीजेपी में ही हैं। एक हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे उनके चाणक्य अमित शाह। यही दो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा गडकरी से दिक्कत है। तो अब अगर उनके खिलाफ कोई पेड कैंपेन चलाया भी गया तो उंगली उन्हीं की पार्टी के दो बड़े नेताओं पर उठेगी। अब लगे हाथ एथेनॉल की भी बात कर लेते हैं, पर सबसे पहले समझिए एथेनॉल है क्या चीज। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने, मक्का या चावल से बनता है। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की पॉलिसी शुरू की, जिसे E20 कहते हैं। मकसद था तेल इंपोर्ट कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों को फायदा पहुंचाना। नितिन गडकरी इस पॉलिसी के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। वो शुरू से ही इसे प्रमोट कर रहे हैं। शुरू में तो लोगों को लगा कि शायद इससे सच में किसानों का फायदा हो रहा है, इसीलिए गडकरी जी इसे इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसकी भी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। खुलासा हुआ कि गडकरी जी ये कोई किसानों के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने बेटों को करोड़पति बनाने के लिए सारा काम हो रहा था। जानकारी सामने आई कि गडकरी के बेटे निखिल और सारंग की कंपनियां एथेनॉल प्रोडक्शन में लगी हैं। स्फूर्ति ग्रुप, जो गडकरी ने 1995 में शुरू किया था, अब उनके बेटों के हाथ में है। निखिल सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का MD है, तो सारंग मानस एग्रो का डायरेक्टर। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो, ये दोनों ही कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं। इससे इनका कितना फायदा होता है, आंकड़ों से समझिए। निखिल गडकरी की सियानो एग्रो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 2024 में 18 करोड़ था, जो जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 668 रुपए हो गई है। यानी इन कीमतों में 2184% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे बेटे सारंग मानस एग्रो चलाते हैं, जो कि अनलिस्टेड है, लेकिन वो भी एथेनॉल बनाती है। मानस का रेवेन्यू 2021 में 5,990 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 9,591 करोड़ हो गया। अब आरोप है कि गडकरी की पॉलिसी से इन कंपनियों को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है। जब इसका खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा। विपक्ष ने तो सवाल उठाए ही, जनता ने भी गडकरी को जमकर सुनाया, क्योंकि वो शुरू से कह रहे थे कि एथेनॉल से माइलेज कम हो रही, गाड़ियां खराब हो रही, लेकिन गडकरी जी थे कि बार बार इन सब बातों को अफवाह बताकर टालते रहे। लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ, सबकी आंखें खुल गई। अब जनता सवाल कर रही है कि अगर सब ठीक ही है तो एथेनॉल से पुरानी गाड़ियां डैमेज क्यों हो रही हैं।